कोई भी पीएचई वर्कर के लिए कोई भी एक ऐसा कानून है जिसके इनको कोई भी वेलफेयर के लिए इनको कोई फायदा दिया जा सके। चाहे सरकार कभी ना कभी डोल मटोल करती रहती है, किसी न किसी ऐसा कानून बनाती है जो इनके खिलाफ कानून हो। चाहे वो पहले इन्होंने निकाला था कि बायोमेट्रिक ले आए, उस टाइम पर जब बायोमेट्रिक आई हमने उसको बोला चलो ठीक है बायोमेट्रिक मशीनें आई, उसमें सभी लगा रहे हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय था चाहे डेली वेजर लोग हैं, सभी लगा रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा कुछ दिनों में इन्होंने एक और ऐप ले आया, एनजीओ का ऐप है, एनजीओ का ऐप है जिसके ऊपर एनजीओ के ऐप के ऊपर देखिए आपको सारा पता है। इसके लिए वो म्युनिसिपलिटी वालों ने बोला, चाहे वो ईपीएफ का भी पहले शुरुआत में भानु जी आपने स्वागत भी तो किया था उस ऐप का, ऐसा क्यों था कि पहले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपके कहने पर बहुत से लोग रजिस्टर भी हो गए और आज उनका भविष्य अंधकार में है? देखिए जो लोग कह रहे हैं कि भानु उनके कहने के ऊपर सभी लोग क्या बोलते हैं कि रजिस्टर्ड हो गया, इसका मतलब उनके कहने से लोग रजिस्टर्ड हो जो हमारे कहने पे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें सरकार की तरफ से जब ऐसी साहब हमें सुना तो उन्होंने यही चीज बोली थी कि वन टाइम लगाना है और इसमें एनजीओ का कोई भी नहीं है, इसमें सिर्फ डेली रेटेड वर्कर होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए जब हमारे लोगों ने हमने उस टाइम हमने भी लोगों को बोला कि एक टाइम के लगाने की बात है, लेकिन जैसे हमारे लोगों ने जब वो ऐप को यूज करना स्टार्ट उन्होंने हमें कितने लोग रजिस्टर हो चुके होंगे अभी तक? मैडम ये जो अनुमान के तौर पे अभी तक हमें जो पूरी नॉलेज में नहीं है कि कितने हुए हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में भी कोई ज्यादा लोग नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे जो सरकार बोलती है कि 1631 कहां से हुए हैं। मेरी सब डिवीजन में 242 लोग हैं, सभी के सभी आपके सामने आज जो आए हैं। क्वेश्चन में से किसने किया? आज तक किसने नहीं किया? जिस सरकार की तरफ से एक ऐसे प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है कि 1631 लोग हो गए। कौन से 1631 लोग हुए? मैं बताता हूँ आपको, 245 तो सब डिवीजन इधर के है ना, 236 तो मुट्ठी सब डिवीजन के हैं। परसों मैंने मुट्ठी सब डिवीजन में भी की मीटिंग, उधर भी जब मैंने लोगों को पूछा, कम से कम उधर भी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक जो है कम से कम उधर के जहां तक मेरे को नॉलेज में है उधर के लोगों ने मेरे को बताया कि 150 बंदे ने आज तक भी उधर नहीं किया। ठीक है ना, जैसे मैकेनिकल के हैं, साउथ के हो गए, नॉर्थ के जो खड़े हैं, इनकी भी सब डिवीजन में जितने लोग हैं मेडिकल में अभी तक उन्होंने एक ने नहीं किया। लेकिन आपको किसने कहा था स्वागत करने के लिए? क्योंकि आपने शुरुआत में किया और भरोसा आप पर है, हम जानते हैं आपके साथ संख्या बल है कि जितने लोग हैं आपके साथ हैं, तो आपके भरोसे के कारण कुछ लोगों के साथ गलत हुए मानते? आपने कहा सुना कि आप बोलते कि हमने स्वागत किया? हमने बोला सिर्फ सरकार को हमने नहीं उस वायर आप देखे वो वायर में हमने कहीं नहीं बोला है कि हम इसका स्वागत करते हैं, हमने उस वायर में कहीं नहीं बोला है कि ये लगाई जाए अपने लोगों को कहीं मैसेज। हमने सिर्फ ये बोला कि सरकार बोल रही है कि सिर्फ वन टाइम लगाना है। जैसे प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भानु ने बोला कि इसका स्वागत किया गया है, इन्होंने बोला। अगर भानु ने बोला तो जिन लोग आज आपको बोल रहे हैं कि भानु ने बोला, इसका मतलब कि वो 3 साल से लोगों की कोई गैदरिंग उनकी कोई सुनवाई, भानु के कहने के ऊपर इन लोगों ने आपको रजिस्टर कर दिया। यही कहने को भानु के कहने में जो लोग रजिस्टर हो गए, तो आपने क्या किया? यही बात चल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ ये बोला कि जो 3 साल से हमने देखा कि 3 साल से एजिटेशन चल रही है, हमारे भाइयां जो लड़ रहे हैं, हमने भी उनको समर्थन किया था एज ए मीडिया में आकर कि जो स्ट्राइक चल रही है इसको हम पूरा समर्थन करते हैं। दिन रात के हमने समर्थन किया था, सिर्फ 3 साल तक हम बिल्कुल साइलेंट रहे। हमने बोला कि हम सरकार को नहीं दिखाना चाहते कि पीएचई डिपार्टमेंट में 2 ग्रुप हैं। हमने अपना ग्रुप आपने देखा 3 साल के बाद आज हम आया ना, शांत थे या नहीं? मीडिया को सारा पता थे, आपने देखा था हमें कहीं आते हुए कि हमने कहीं मीडिया में वायर दी कि 3 साल के बाद से कैसे सर क्या निर्णय लिया गया और क्यों इतना ज्यादा आपको गुस्सा आ गया कि 3 साल के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं अब सरकार को हिलाना पड़ेगा? मैडम इसलिए गुस्सा कि 3 साल एक पीरियड होता है। मेरे पास जो लड़के खड़े हैं जिनकी 3 साल तक इनकी आज 6 महीने रह गए रिटायरमेंट में, 3 साल अरसा था। 3 साल में जब इन लोगों ने मेरे को बोला कि 3 साल हो गए हमें देखते हुए कुछ नहीं बना है, सिर्फ काले कानून आ गए डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें अपने बैनर का जो है एक बार अपने बैनर को जो है फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और इसलिए सरकार से जब तक आएंगे तो देखो, जब तक कोई ब्लैक एंड व्हाइट तो मैंने नहीं देखा आज तक नेगोशिएशन में कोई ब्लैक एंड व्हाइट आया है 3 साल से। जब हम नेगोशिएशन करते थे उसके मिनट होते थे, चाहे मेरे मोबाइल से भी मिनट दे सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे 8 मिनट 2017 में हमने 1 मिनट उस टाइम संजीव वर्मा जी भी थे, उन्होंने 1 मिनट लाया कि जो लोग मर चुके हैं 2017 में उनको उस टाइम का जो लोग मर चुके हैं उनकी जो बेवा होगी उसको पेंडिंग वेज दी जाएगी। 2016 में सबसे पहले अगर किसी को पेंडिंग वेज 2017 में मिली थी ना, जो लोग मर चुके सबसे पहले 11 बंदों को दिलवाई थी हमने दरबारी में। मीरा बख्श के साथ लोग थे, धनीराम के साथ लोग थे, 11 बंदों को उधर दिलवाई और हमने अपनी तोप सेक्शन में दिलवाई थी नारायण सिंह को, वो भी आदमी मर चुका, उसकी बेवा को हमने उस टाइम दिलवाया। जो 2017 का आर्डर था कि जो लोग मर चुके हैं उनको पेंडिंग वेज दी जाएगी। और दूसरा जो आपने बोला कि ऐसा क्या होगा कि 3 साल के बाद आपको फिर से बाहर निकलना पड़ेगा, जब आपको भी पता है कि जब भूख लगी हो तो बंदे को आना चाहिए। जब हमने देखा कि 3 साल से मुलाजिम के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और 3 साल के बाद हमें अपना ग्रुप जो है फिर से हमें अपनी एसोसिएशन जो है रिवाइव करने पड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कि 6 महीने की जो हमने कमेटी बिठाई है या बनाई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, आपके लिए आपके भविष्य के लिए काम करेंगे। आपको नहीं विश्वास है सरकार? देखिए जैसे एनसी सरकार ने बोला कि 6 महीने के लिए क्या बोलते हैं कि इस कमेटी का आप वेट करें, रिपोर्ट का वेट करें। उस रिपोर्ट में ईजाक के साथ हमारा नाम भी है। कश्मीर में जब हुई थी नेगोशिएशन उसमें ईजाक के साथ हमारा नाम भी है। जम्मू से मेरा नाम है सतीश का है, पीडब्ल्यूडी वाला उस नेगोशिएशन में जिसपे जैक से सजाद परियोजना से चला रहा है। लेकिन देखो कितने महीने हो गए आज महीने के लिए किसी कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना। अगर 6 महीने के बाद करना भी होगा, अगर सरकार अपने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगी तो 6 महीने तक इस टाइम लोगों को तो इकट्ठा करना पड़ेगा। लोगों को आप कह रहे हैं कि मुहिम का रूप लेना पड़ेगा अगर सरकार को हिलाना है, क्योंकि आने वाले समय में फिर से जो है यहाँ पर सेशन लगेगा, यहाँ पर जो है दरबार बिठाया जाएगा, यहाँ पर तमाम विधायक होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे। बिल्कुल आपने ठीक है, उसके लिए मुहिम तो बनानी पड़ेगी ना। आज इनके पीएचई ट्रेंड एंड सीपी लैंड ओनर एसोसिएशन का जो सबको पता है 2016 की जो स्ट्राइक थी, चाहे वो 33 दिन की थी, 125 दिन की थी, इसलिए इन लोगों को पूरा अपने संख्या बल कितना है, कितने मुलाजिम हैं जो अभी कहीं ना कहीं जिनका जीवन अंधकार की ओर है और कितने परिवार है जो इस समय काफी ज्यादा परेशान है? देखिए इस टाइम जितना भी मुलाजिम होगा कम से कम आज मुलाजिम रह गया होगा, जहां तक मेरा पहले तो 16,070 था, आज मुलाजिम जो टोटल मेरे को लगता है 15,000 के करीब होगा या 14,000 के करीब होगा। मैं इस टाइम एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दे सकता, 1000 मुलाजिम जो है नहीं है आपके? नहीं है, तो बेचारे आधे बीच में गुजर गए हैं, आधे बीच में रिटायरमेंट हो गए। जो देखिए रिटायरमेंट का कितना हमने सरकार लोग कहते हैं कि एक लेटर आएगा, क्यों आएगा ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर आएगा?
म्यूनसिपलिटी ऑर्डर निकाले, कौन सा ऑर्डर निकालेगी, क्यों निकालेगी, कौन सा ऑर्डर निकालेगी, इनको अगर क्या मिनिमम वेज देने का ऑर्डर निकालेगी, सिर्फ काले कानून के ऑर्डर निकलेंगे, इनके वेलफेयर के लिए ऑर्डर निकलेगा। और देखिए आप आने वाले दिनों में जितना भी होगा पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। 21 तारीख को जम्मू प्रोविंस में मीटिंग होने जा रही है पूरे डिवीजनों की, और उसके बाद वहां पर रणनीति बनाई जाएगी, क्या रणनीति बनती है, क्या रणनीति नहीं बनती है। तो जहां तक आपका ये 2 महीने रह चुके हैं इनकी चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट आने में, उस रिपोर्ट में देखेंगे पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है। सड़कों पर उतरेंगे जो पीएचए के आईटीआई ट्रेंड वर्कर्स हैं या नहीं, या महज जो है बयानबाजी? आप देखेंगे खुद आपको पता तो है, मीडिया को पूरा है, जब सड़कों पे उतरते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, जितनी नेगोशिएशन ब्लैक एंड व्हाइट आएगा सबके सामने आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो अभी जिस तरह से सर ऐप की आपने बात की, अगर यहाँ पर डेलीवेजर रजिस्टर हो जाता है तो काफी बड़ी संख्या में वो प्राइवेटाइजेशन के दौर में चला जाएगा, तो रेगुलाइजेशन का तो वो सोच ही नहीं पाएगा। देखो 3 साल से मुबारक है, ईपीएफ भी मिल गया लोगों को, जे भी मिल गया, एनजीओ का भी आ गया परफॉर्मा। ये क्या है, काले कानून ही है ना, आप खुद बताएं, मीडिया बताए ना, आप जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में आप बहुत अच्छी, आपको सारा पता, आपने पूरा का पूरा डायग्नोज किया है, ये पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी सरकारों का, पूरे वर्कर्स का, पूरी यूनियन का, आपको भी पता है सारा जवाब। आपने ठीक बोला क्वेश्चन किया हमें कि 3 साल के बाद आप आज बाहर आए हैं, क्योंकि 3 साल तक हमने पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का पूरा समर्थन दिया था। जब हमने देखा कि काले कानून निकल रहे हैं कि हमें, इसलिए हमने देखा कि हमने भी सोचा था, जब हमारे लोग थे सारे, हमने भी जब सोचा, जब लोगों ने जब हमसे सबने बात की तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम 72 घंटे के लिए 20 तारीख तक शाम 8 बजे से 72 घंटे काल पानी नहीं आएगा 20 तारीख खुद देख लेंगे। कौन कौन से इलाके को परेशानी होने वाली है? ये देखिए, ये 4 डिवीजनों में भी हमने सिर्फ 4 डिवीजन में जो म्युनिसिपलिटी के अंदर साउथ, सिटी 1, सिटी 2 और नॉर्थ, 4 डिवीजनों में यहाँ पर परेशानी होगी जनता की, जनता हाहाकार करेगी। बिल्कुल मीडिया खुद बताएगी। तो आप डगमगाएंगे नहीं, फैसला वापस नहीं लेंगे? देखिए फैसला तो इन सब करेंगे, कोई नेगोशिएशन वहां हो रही है, इन सब के सामने होगी। जो इतने साल बीत गए, एक डेलीवेजर की जिंदगी का अगर बखान करना हो तो डेलीवेजर कैसे जी रहा है 9000 की सैलरी पर? देखिए बहुत मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है लोगों का। आपको सबको पता है कि 9000 के ऊपर इन लोगों का बड़ा पेट पालन बड़ा मुश्किल है। जो लोग दूर दराज के भी हैं, जो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बड़े दूर दराज से आते हैं, जो आते हैं इधर हफ्ता 15 दिन रहते हैं, जो 4-3 शिफ्टों में जॉब करके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर बाहर को खेती बाड़ी कर रहा है, कोई माँ बाप की थोड़ी सी सपोर्ट है लोगों को, उसी कारण चला। बाकी पूरे जितने भी लोग हैं, कितनी ऐसी संख्या है तमाम मुलाजिमों की जो लैंड ओनर्स है, जिन्होंने अपनी जमीन दी सरकार को एक भरोसे के दम पर और उसके बाद वादा खिलाफी। देखिए पहले ये थे 2100 कुछ थे, आज उनमें से देखो सरकार ने, देखो लैंड ओनर के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है। सरकार ने इनकी जमीन भी ले ली, सरकार आपको पता बहुत ही शातिर होती है, इन्होंने इनकी जमीन भी ले ली, गिफ्ट डीड भी लिखवा दी, और ऊपर से बाद एक एसआरओ भी आया जिसके तहत लिखा गया था जिनकी 1 कनाल है हम उन लोगों को जॉब देंगे, जॉब पॉलिसी देंगे, लेकिन ना वो मिली। उसके बाद एक और एसआरओ है जिन लोगों की 1 कनाल से कम जमीन हम उनको कंपनसेशन देंगे। करोड़ों रुपए की जमीन का आज तक कुछ नहीं दिया सरकार ने। अपने ट्यूबवेल लेकर पानी चला गए, अफसरशाही जितनी भी थी इन्होंने अपने बिल्स देखे और क्या हुआ, बाकी आपको सबको पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता। जितने बनेंगे टैंकर, जितने आएंगे बिल उतना अच्छा है। आपने मंत्री महोदय से मिलने की बात की, यहाँ पर जावेद राणा से समय मिला, कुछ मुलाकातों का? जावेद राणा साहब से जब मैं मिला था, आज जब जावेद राणा साहब सरकार में आए थे, मैं उस टाइम मिला था, सारे के सारे लोग मिले थे उस टाइम मेरे साथ, कम से कम 40-50 लोग थे उस टाइम में। पूरी डिवीजनों के जितने भी मेरी लीडरशिप थी, सारी डिवीजनों की लीडरशिप मिली। उस टाइम जावेद राणा साहब ने यही हमें बोला कि हम आपको रेगुलाइज की जो पॉलिसी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी। लेकिन जहां तक देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीडीपी, कांग्रेस जो पूरी उम्र सियासत में रही, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी देना चाहते हो दे सकते थे। उसके बाद देखिए सबसे अच्छा पॉइंट जो है, देखो जो सरकारें होती है जो वोट बैंक की राजनीति अपनाती है, आज वोट बैंक की राजनीति चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है हम करना चाहते हैं, वो सोचते हैं आज हम करेंगे, फंड्स नहीं आएंगे, सरकार बीजेपी कहते हैं हम इनको करवाएंगे। क्रेडिट की गेम चल रही है, क्रेडिट की गेम में कुल्लू का बैल बन गए हैं ये लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सियासत ना किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है मैं करना चाहती हूँ, वो तो चाहते हैं कि ये कर जाएंगे, बीजेपी बोले ये क्रेडिट खा जाएंगे। आपने देखा बीजेपी, मैंने देखा 11 साल हो गया, आज आप खुद समझदार है, जब सरकार नहीं थी हम भी खुश हुए कि एलजी सरकार चल रही है, गवर्नर राज में नहीं तो कोई मंत्री है बीच में, एलजी साहब की एक सिग्नेचर चलेगा, इन लोगों को जितना भी होगा बेनिफिट मिला जाए। लेकिन बात तो बाद में समझ गई, ट्रिपल इंजन सरकार होकर भी जब ट्रेन के डिब्बे क्यों रह गए बीच में, पीछे क्यों छुट गए? ये ट्रेन के डिब्बे इसलिए छुट गए पीछे क्योंकि सरकार बीजेपी कभी नहीं चाहती कि इन लोगों को मसला जो है हल किया जाए, कभी नहीं चाहती है। पूछो क्यों? अगर ये करना चाहते थे एलजी साहब बीजेपी से, क्या फंड्स की कमी है? 25-25 हजार करोड़ के नेशनल हाईवे बन गए, क्या फंड्स की कमी है? एलजी साहब इनके होम मिनिस्टर अमित शाह इनके खुद देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का। अपोजिशन की बोलने के लिए कोई है नहीं, प्रधानमंत्री इनका, लेकिन क्यों नहीं हुआ? यही तो सोचने वाली बात है, क्यों नहीं हुआ, यही सोचने वाली बात है। इसलिए सरकार